मैं मंडे को इस स्टॉक को बाय करूंगा, इसलिए मैं सोचा कि चलो अपना व्यू, अपने पोर्टफोलियो का एक स्टॉक जो कि मैं मंडे को अपने पोर्टफोलियो में रखना ज़रूर चाहूँगा वो आपसे रिवील करता हूँ। तो वो स्टॉक है आईटीसी। खैर यहाँ तो दिख ही रहा होगा आईटीसी। तो इस स्टॉक से मैं उतना ही क्लोजनेस बनाया हूँ। बहुत दिनों से आईटीसी बहुत बड़ी ब्रांड है, ये तो सभी जानते हैं, सिगरेट्स की मोनोपोली है इसमें, और हर कोई चाहता था कि नहीं आईटीसी मेरे पास हो, क्योंकि इसका डाउन ट्रेंड जो है वो ना के बराबर रहता है। मतलब नीचे जाने का उम्मीद तो ना ही कीजिए, हाँ, लेकिन डरते इसलिए हैं लोग इस स्टॉक के इन्वेस्टमेंट से कि एक्चुअली इसमें दिक्कत क्या होती है कि जब भी हम इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं तो ये तो ज़रूर देखेंगे ना कि हमें ये रिटर्न कितना देगा, और आईटीसी इस चीज़ में बहुत ही ख़राब तरीके से गुजरा है आने वाले कई सालों से। ये रिटर्न के मामले में कुछ नहीं दिया है। लेकिन फ़िलहाल मैं ये आपको बताऊं कि आईटीसी इन स्थिति में जब हमें कोई सा भी स्टॉक, ठीक है, कोई सा तो नहीं बोल सकते, लेकिन ज़्यादातर स्टॉक 20 to 25% डाउनग्रेड जब थे तो आईटीसी ने एक गुड रिटर्न जो कि प्रॉफिट में दिया है। तो इसलिए मेरा आकर्षक उसके तरफ है। और एक चीज़ जान लीजिए, जब सब हेट करते हैं ना तब स्टॉक चलता है और मल्टी बैगर होता है। यदि आपको नहीं विश्वास है तो या तो आप गूगल का मैप देख लीजिएगा या चार्ट देख लीजिएगा कि वो लगभग 2-3 साल के गैप में एक रेंज बाउंड में हमेशा वो ट्रेड किया था। आज गूगल का शेयर कहाँ है? एप्पल का शेयर आप चेक कर सकते हैं चार्ट पे कि एप्पल का शेयर एक्चुअली कैसे रेंज बाउंड उसका भी 2-3 साल के गैप में था। या आप रिलायंस का शेयर ट्रेड करके देख सकते हैं, चार्ट देख सकते हैं, वो भी एक रेंज बाउंड पकड़ा हुआ था 2-3 साल के लिए। और मुझे वही ट्रू कॉपी लग रहा है आईटीसी में। हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मेरा जो एनालिसिस करता है कि आईटीसी भी उसी घोड़सवारी पे सवार होने वाला है जो कि रिलायंस और एप्पल और गूगल के साथ हुआ है। तो मुझे क्यों पसंद है आईटीसी, मैं वो शेयर करता हूँ। देखिए, मैं कहता हूँ कि यदि आपको पोर्टफोलियो में बहुत सारे स्टॉक रखने हैं सेक्टर वाइज सेक्टर, तो उससे अच्छा है कि एक ऐसा स्टॉक सेलेक्ट करो जो कि खुद डाइवर्सिफाइड हो। ये ज़्यादा बेहतर होगा मुझे लगता है। आईटीसी का बिजनेस जब मॉडल देखिएगा आप तो आपको खुद पता चलेगा कि आईटीसी कितने तौर तरीके से गुजरता है। ये डाइवर्सिफाइड देखिए कितने बिजनेस से करता है, एफएमसीजी, सिगरेट्स, होटल की बिजनेस है, एग्री है, आईटी है, पेपर है। अब हम बात करते हैं कि आईटीसी से लोग हेट क्यों करते थे। तो आईटीसी एक्चुअली जो है वो मोनोपोली रखता है सिगरेट्स की बिजनेस पे, और ये ज़्यादातर कॉन्सेंट्रेटेड था इसका बिजनेस सिगरेट्स पे। लेकिन इन दिनों जब आईटीसी के जो भी अपने बोर्ड ऑफ द मेंबर को ये रियलाइज़ हुआ कि ये एक्चुअली जो है वो गवर्नमेंट के इशू और गवर्नमेंट के कुछ रूल रेगुलेशन पे ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, तो इसलिए आईटीसी के बोर्ड ऑफ द मीटिंग ने ये निर्णय लिया होगा शायद कि हमें थोड़ा सा जो है अपने बिजनेस को और भी तौर तरीके जो भी इसकी बिजनेस है उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, और इसे एक्चुअली जो कॉन्सेंट्रेटेड सिगरेट्स की बिजनेस है इससे हटा के हमें बिल्कुल एफएमसीजी, पेपर बोट्स, ये सब सारे बिजनेसों पे ज़्यादा ध्यान देना होगा। देखिए, तो जो भी इसके एफएमसीजी का जब हमने बिजनेस देखा है इसका, तो एफएमसीजी का मॉडल ईयर बाय ईयर ग्रो किया है। एफएमसीजी का बिजनेस इतना शानदार ग्रो किया है कि इसका जो है इस बार का रिवेन्यू 24% एफएमसीजी दिया। कोविड के कारण इसके होटल बिजनेस जो है, ठीक है, इसका जो होटल बिजनेस है वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हुआ है। केवल आईटीसी का ही नहीं, चाहे जितने होटल चैन बिजनेस हैं वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हुए हैं कोविड-19 के कारण। लेकिन कोविड-19 के जस्ट वेलकम बैक के बाद जब हमें विदाई समारोह आती है कोविड का, तो उसके बाद सारे होटल चैन एक सही इम्पैक्ट दिख रहे हैं। और आईटीसी के होटल चैन में एक खास बात है, इसके जो ग्रुप हैं उसमें बहुत ही शानदार शानदार होटल हैं। आपको वेलकम के 2 हैं, एक तो 5 स्टार और एक हेरिटेज। वैसे इनके 4 ग्रुप हैं होटल के, लेकिन उसमें मुझे जो आकर्षक लगा ये वेलकम होटल, जो कि एक 5 स्टार और एक हेरिटेज। हेरिटेज साइट्स वो होती है जो कि टूरिस्ट प्लेस होता है, और आप जानते हैं कि टूरिस्ट प्लेस के होटल्स कितने महंगे होते हैं, क्योंकि यहाँ से ये रेवेन्यू बहुत शानदार जनरेट करता है। और 5 स्टार पे लग्जरियस होटल का ये उस्ताद है, तो इसलिए हमें इसके होटल चैन्स भी आकर्षक लगे। पेपर्स की जो इसकी बिजनेस है वो मुझे कहीं ना कहीं ज़्यादा अच्छी लग रही थी, क्योंकि 2021 से ज़्यादा डिमांड मुझे 2022 में दिखी। इसलिए मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आईटीसी जो है वो शानदार काम कर रही है अपने डाइवर्सिफिकेशन पे। और इसी बीच मुझे एक चीज़ और ध्यान आया आईटीसी का कि आईटीसी देखिए बिजनेस हमेशा
कुछ अपने ब्रांड, कुछ अपनी रीच की, उसका रीच कहाँ तक है। यदि केवल वो शहर में बिजनेस चल रही है तो गांव की एक बड़ी आबादी कहीं ना कहीं पीछे छूट जाती है और इससे आपका रिवेन्यू इम्पैक्ट होता है। लेकिन आईटीसी के साथ ऐसा नहीं है, इसलिए मुझे आईटीसी का रीच जो है वो बहुत शानदार लगा। और इसका जो डिजिटल मीडियम है, चूँकि ये आईटी में है तो इसका डिजिटल मीडियम के थ्रू ये जो है अपना एडवर्टाइजमेंट कर रही है और कस्टमर रीच इसकी मजबूत हो रही है। तो ये आने वाले फ्यूचर का ये की पॉइंट्स होंगे आईटीसी के बिजनेस मॉडल का। तो इसलिए बहुत की फैक्टर्स मैंने देखा, जो छोटे छोटे चीज़ों पे गौर किया जा सकता था, मैं वो सब आपके सामने दिखा रहा हूँ जो कि मुझे पसंद आया और इसी कारण मैं मंडे को बाय करने जा रहा हूँ। और एग्री बिजनेस, अब मान लीजिए कि आईटीसी का ब्रांड नहीं जानते तो एक बार आईटीसी का ब्रांड जाके देख लीजिएगा। कई ब्रांड ऐसे होंगे जो आपके आंखों के सामने प्रत्येक दिन आते होंगे, लेकिन आपको ये मालूम नहीं होगा कि ये आईटीसी का है। जैसे सनफीस्ट, अब सनफीस्ट बिस्किट्स आते हैं तो सनफीस्ट बिस्किट्स में जो रॉ मटेरियल लगेंगे, आईटीसी वो प्री डिफाइन करता है कि ये मेरे एग्री जो बिजनेस है उसके द्वारा प्रोक्योरमेंट किया जाए। इससे क्या होगा कि रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी कभी भी कम नहीं होगी, डिमांड बढ़ेगा, हम कस्टमर को एग्जैक्ट टाइमिंग पे उसका जो भी डिमांड होगा उसको सप्लाई किया जाएगा। इससे क्या होगा कि एक कस्टमर का जो वो भरोसा है वो, और उसके जो टेस्ट की आदी हो जाएंगे लोग वो। तो इसलिए आईटीसी एग्री बिजनेस में भी इन्वॉल्व है और ये ज़्यादा इम्पेक्ट करता है एफएमसीजी को। अब आप कहीं सुने होंगे आशीर्वाद ब्रांड भी आईटीसी का है जो कि आटा बनाता है, ठीक है, जिससे ब्रेड बनते हैं, वो भी एग्री के द्वारा प्रोक्योरमेंट किया जाता है। तो इन सारे चीज़ों से, और ये पेपर में आपको तो मालूम ही होगा कि पेपर की डिमांड बढ़ते जा रही है। क्यों? क्योंकि पॉलीथीन बैंड की जो सिनेरियो चल रही है धीरे धीरे, वो आने वाले समय में तो बिल्कुल बैंड होगा, क्योंकि पॉल्यूटेंट्स को लेकर सरकार जागरूक हो रही है, पब्लिक में अवेयरनेस हो रहा है। तो ये सारी चीज़ों को लेकर पेपर में कहीं ना कहीं एक बूम आ सकता है। तो इसका भी इम्पैक्ट और इसकी कस्टमर रीच के कारण पेपर का बिजनेस भी शानदार है। पेपर पैकेजिंग का भी बिजनेस है, देन पैकेजिंग भी इसका शानदार आने वाले समय में मुझे देखने को मिलेगा। इसलिए मुझे आईटीसी बेहतर लगती है। आपको कैसा लगता है ये आप बताइए मुझे कि आईटीसी क्या मैं सही सिलेक्शन दिया हूँ, यदि गलत दिया हूँ तो क्यों, ये आप मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर भेजिएगा। मिलते हैं दोस्त अगले वीडियो में एक नए शेयर्स और स्टॉक के साथ, जो मेरे पोर्टफोलियो में या जो मेरे माइंड से आउट होगा उसे भी मैं बताऊंगा, जो कि मेरे क्राइटेरिया में फुलफिल नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ। लेकिन फ़िलहाल मैं यहीं लेता हूँ थोड़ा सा ब्रेक। मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे। चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना यार, नहीं भी करोगे तो भी मैं आपसे जल्द मिलूँगा एक नए स्टॉक के साथ। ओके, थैंक यू।